हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉम्पटन इफेक्ट। हम फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो गई। अब एक नया टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब देखो अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है। According to this principle, it is impossible to measure position and momentum simultaneously within the wave packet। यानी कि एक ही समय में स्थिति तथा संवेग का यथार्थपूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। यही अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो अनिश्चितता का सिद्धांत ये भी कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन and the uncertainty in momentum it can't be less than 2 h cross by 2। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है स्थिति में अनिश्चितता, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन स्थिति में अनिश्चितता। और डेल्टा पी एक्स क्या है? संवेग में अनिश्चितता। इट मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, संवेग में अनिश्चितता। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, जहाँ पे x तो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और px मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें अनसर्टेनिटी हमने डेल्टा x से लिख ली, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा px से लिख ली। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इनका जो प्रोडक्ट है वो h क्रॉस बाय 2 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। हाइजेनबर्ग ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद इन द वेव पैकेट। द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू h क्रॉस बाय 2। मिनिमम कितनी हो सकती है? h क्रॉस बाय 2 हो सकती है। तो किसी भी एक क्षण पर एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थपूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स, इनका गुणनफल जो है वो कभी भी h क्रॉस बाय 2 से कम नहीं हो सकता। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये तो है पोजीशन और मोमेंटम की फॉर्म में। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, ये तो था इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम। अब इसी को हम डिस्क्राइब करें इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी एंड टाइम। तो इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी एंड टाइम द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी लेट अस कंसीडर डेल्टा ई, अनसर्टेनिटी इन टाइम इज डेल्टा टी। तो सेम वही बात हम यहाँ पे कहेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम वो कभी भी h क्रॉस बाय 2 से कम नहीं हो सकता। यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए h क्रॉस बाय 2 की जगह पर कई बार हम ओनली h क्रॉस ले लेते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो h क्रॉस बाय 2 ही है। कैलकुलेशन के लिए आपको कई बार h क्रॉस ही लिखा मिलेगा तो वो भी गलत नहीं माना जाएगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम। तो इसे हम कैसे कहेंगे कि एनर्जी और टाइम का एक टाइम में यथार्थपूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। और इनका जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इट कांट बी ग्रेटर देन टू द h क्रॉस बाय 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 3 फॉर्म्स में हम यूज़ करते हैं इसको, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। एक तो पोजीशन और मोमेंटम, एनर्जी और टाइम, और तीसरा होता है एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मोमेंटम को हम L से लिखते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से लिखते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट है डेल्टा एल जेड
डेल्टा थीटा जेड, इट कांट बी ग्रेटर देन टू द h क्रॉस बाय 2। तो ऐसे हम कहेंगे कि किसी भी एक क्षण पर कोणीय संवेग तथा कोणीय विस्थापन का यथार्थपूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगर कोणीय संवेग में अनिश्चितता डेल्टा जेड है और कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता डेल्टा थीटा जेड है, तो इनका अनसर्टेनिटी, जो मेजरमेंट का में अनसर्टेनिटी है, उनका प्रोडक्ट h क्रॉस बाय 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इन 3 फॉर्म्स में हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हैं। पहली तो पोजीशन और मोमेंटम है, दूसरी एनर्जी और टाइम है, और तीसरा एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें देखो कि अगर हम ये मान लें कि परमाणु है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में स्थित है, तब डेल्टा ई तो उसकी ऊर्जा स्तर में अनसर्टेनिटी होगी और डेल्टा टी उस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का आयु काल यानी कि लाइफ टाइम है। तो हम ये कहेंगे कि डेल्टा ई डेल्टा टी इट कांट बी ग्रेटर देन h क्रॉस बाय 2, h क्रॉस बाय 2 से, सॉरी, इट कांट बी लेस देन h क्रॉस बाय 2 से कम नहीं हो सकता। ठीक है। अगर हम ये मान लें कि परमाणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर में, अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, ठीक है, या परमाणु की बात करें तो नॉर्मली अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, और परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी में अनसर्टेनिटी डेल्टा ई है और उसका जो लाइफ टाइम है वो डेल्टा टी है। अब यहाँ देखो कि वो, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो परमाणु ग्राउंड स्टेट में तो अनंत काल के लिए रह सकता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में अनिश्चितता डेल्टा टी हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में तो अनंत काल में ही रहता है। अगर हम उत्तेजित अवस्था की बात करें तो उत्तेजित अवस्था में जनरली सेम नहीं रहता सबके लिए, लेकिन जनरली हम ये मानते हैं कि 10⁻⁸ सेकंड तक वो रह सकता है। ठीक है, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इसकी h क्रॉस बाय 2 होगी, तो h क्रॉस बाय 2 इंटू डेल्टा टी, ये इसको इनफाइनाइट रखोगे तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो इसकी टाइम में यानी लाइफ टाइम में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट थी, तो इसकी अनसर्टेनिटी एनर्जी में क्या आ गई, 0। तो इसका निर्धारण नहीं कर सकते हम एक टाइम में, उस टाइम में इसकी जो एनर्जी आएगी वो एक्यूरेट आएगी। तो डेल्टा ई 0 होने का मतलब कि ऊर्जा में अनिश्चितता यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो परमाणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की आयु काल कितनी होती है, अनंत होती है, तो उसकी एनर्जी में अनिश्चितता की कोटि क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ शून्य अनिश्चितता का ये अर्थ है कि मूल स्तर की ऊर्जा यथार्थपूर्ण से ज्ञात की जा सकती है। अब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम कितना होता है, अभी बताया मैंने आपको 10⁻⁸ सेकंड। अब एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन के रहने का जो समय होता है वो होता है 10⁻⁸ सेकंड। अब h क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है, h प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तो 5.67 इंटू 10⁻⁸ होती है, और h अपॉन में 2 पाई को लिखते हैं h क्रॉस। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे h की, तो h क्रॉस आपको मिलेगा 1.054 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दोगे, कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 3 से 6 के बीच में कोई वैल्यू आएगी वो मैं नहीं लिख रही। तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स हम ये कहेंगे परमाणु के उत्तेजित ऊर्जा स्तर का आयु काल 10⁻⁸ सेकंड होता है, तो उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि कितनी होगी, 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻26 जूल आ जाएगी। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी कैनोनिकल कॉन्जुगेट हैं उनका यथार्थ रूप से मापन साइमल्टेनियसली नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट नहीं है उनका हम मापन कर सकते हैं। अब यहाँ कैनोनिकल कॉन्जुगेट से क्या मतलब है
कि यहाँ डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स है ना, तो मैं यहाँ डेल्टा पी वाई नहीं ले सकती, क्योंकि कैनोनिकल कॉन्जुगेट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर आप सिंपल ये ध्यान रखो, जिनका कम्यूटेटर जीरो नहीं होता, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उसे हम बोलते हैं कैनोनिकल कॉन्जुगेट। तो आप एक्स और पी एक्स का अगर कम्यूटेटर निकालते हो तो इसकी वैल्यू आयोटा एच कर दी। क्वांटम मैकेनिक्स के कम्यूटेटर वाले चैप्टर में मैंने आपको निकाल के दिखाया हुआ है कि एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर वो कितना आता है, आयोटा एच कट। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस कारण से हम ये कहेंगे कि एक्स और पी एक्स क्या है, कैनोनिकल कॉन्जुगेट है, यानी कि विहित संयुग्मी चर हैं। तो ऐसे चरों का एक समय में यथार्थपूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट नहीं है उनको आप कर सकते हो, उस पे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। इट मीन्स अगर मैं एक्स पी वाई की बात करूं तो यहाँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगेगा। ऐसे यहाँ एल जेड और थीटा जेड होगा, अगर एक्स और वाई कर देती हूँ तो यहाँ भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगेगा। तो ये हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, आ गया समझ। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।